ठुक गई गाड़ी, ठुक गई, बर्बाद हो गया मैं। अब्बू के घर आने से पहले गाड़ी ठीक करनी होगी, वरना अब्बू ने घर से निकाल देना है। ये आप देख सकते हैं, बम्पर फ्रंट लगा है सुजुकी कैरी डब्बे को पीछे से। उसका तो मेटल का पार्ट था, बच गई, लेकिन मेरी गाड़ी का बम्पर ख़राब हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं अपनी गाड़ी का टचअप पेंट करने वाला हूं, जिसको कलम्बी कहते हैं। ये मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था, तो अब मैं इसको घर में ख़ुद तैयार करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग भी किस तरह घर पे इसको ख़ुद तैयार कर सकते हैं गाड़ी को। अगर आपकी गाड़ी लग गई है, टचअप पेंट कलम किस तरह करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बम्पर से डेंट निकालूंगा और डेंट में हेयर ड्रायर की मदद से निकालूंगा, बम्पर को हीट देकर, और फिर अंदर की साइड से पानी की मदद से बम्पर को बाहर की तरफ पुश करूंगा ताकि डेंट निकल आए। ये आप देख सकते हैं इस एरिया में डेंट आ गया है, तो मैं इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा हीट दूंगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, गलतियाँ भी बहुत सारी की, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं अपनी गलतियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो कुछ मिनट्स की है, लेकिन ये पेंट टचअप करने में मेरे कुछ हफ्ते लग गए। मेरी गलतियों की वजह से काम लंबा हो गया था, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें और आप लोगों के लिए ईजी हो पेंट टचअप करना। आप लोग खुद घर पे ईजीली करें इसको। ये काम इतना लंबा नहीं है, बहुत ही ईजी है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर लग गया, और फिर साथ साथ मैं वीडियो भी बना रहा था। बम्पर का डेंट निकल आया है और डेंट निकालने में सिर्फ मेरा आधा घंटा लगा था। ये साइड का व्यू आप देख सकते हैं, बम्पर निकल आया है, दूसरी साइड की तरह हो गया है सेम टू सेम। ये नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट को आप देख सकते हैं, नंबर प्लेट भी टेढ़ी हो गई थी, तो नंबर प्लेट को भी हम सीधा करेंगे। ये जो आप सामने कारपेट देख रहे हैं, इस कारपेट के नीचे मैंने नंबर प्लेट को रखा था और उसके ऊपर मैं चढ़ गया था। तो उसके बाद जब मैंने नंबर प्लेट निकाली है, ये आप देख सकते हैं नंबर प्लेट थोड़ी सी सीधी हो गई है। थोड़ा सा इसमें रहता है, वो मैं हाथ से सीधा करूँगा। आप देखें कि मैं किस तरह इसको सीधा करता हूँ हाथ से। ये देखें गाइस, नंबर प्लेट सीधी हो गई है। ब्रांड न्यू नंबर प्लेट की तरह नहीं हुई, लेकिन गुजारा हो गया है, यूज नंबर प्लेट है। ये देखें, अब चलते हैं इसकी फिटिंग करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे लगा था कि बम्पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और अब ये पेंट होगा। तो मैंने प्लान ये बनाया था कि डेंटिंग और प्रिपरेशन मैं करूँगा इसका, और पेंट मैं पेंटर से करवाऊँगा, क्योंकि मेरे पास एयर कंप्रेसर नहीं है पेंट करने के लिए। लेकिन जब मैं इसको प्रेप कर रहा था पेंट के लिए, और जब इसको सब चीज़ों को मैंने किया है, तो उसके बाद सिर्फ थोड़ी सी लाइंस रह गई हैं। तो फिर मुझे मेरे अब्बू ने कहा कि ये पेंट टचअप हो जाएगा, इसको बम्पर को इस जगह पे पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेंट टचअप से ये मसला हल हो जाएगा। और बाकी लोगों ने भी मुझे कहा कि सिर्फ पेंट टचअप करा लो, बम्पर को पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बम्पर कितना अच्छी तरह से साफ़ निकल आया है। थोड़ी सी लाइंस हैं, एक मेन लाइन है वो
ये आप देख सकते हैं जिस पे मैंने उंगलियां भी मारी है, स्ट्रेट उस तरफ नंबर प्लेट की तरफ गई हुई है। ये जो लाइन है ये डेंट के साथ गई है और ये पुटीन के साथ ये लाइन फिल होगी, लेकिन क्योंकि मैं टचअप पेंट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसको पेंट करूँगा। यहाँ पीछे मैंने ऑल पर्पस क्लीनर और स्कॉच ब्राइट इस्तेमाल किया क्योंकि मैं पेंट के लिए बम्पर को तैयार कर रहा था। लेकिन पेंट अगर आप नहीं करते, आप टचअप पेंट कर रहे हैं सिर्फ ब्रश के साथ, तो फिर तो स्कॉच ब्राइट से करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेंट आप देख सकते हैं, ये पेंट मुझे 150 रुपीज़ का मिला था पेंट शॉप से, जो प्रॉपर गाड़ियों का पेंट मैच करके आपको देते हैं। ये उनसे मुझे 150 का मिला था। अभी मैं आपको ये पेंट दिखाता हूँ अंदर से। ये देखें, ये मैचिंग उन्होंने गाड़ी के साथ मैच किया पेंट। और ये जो ब्रश आप देख रहे हैं ये पेंट ब्रश है, 20 रुपए का ये ब्रश मिला था। तो टोटल 170 रुपीज़ इस टचअप पेंट में मुझे लगे। मैंने जितना सस्ता हो सकता था मैंने किया है। पेंट हाई से हाई क्वालिटी ली है इस गाड़ी के लिए। टचअप पेंट के लिए भी मैंने हाई से हाई क्वालिटी पेंट ली है। मैं ब्रश से हल्का हल्का पेंट लगा दूंगा, सिंगल कोट होगा, इसमें डबल ट्रिपल कोटिंग नहीं होती, नॉर्मल टचअप है ये। और अब बात करते हैं गलतियों की। तो गलती मैंने ये की थी कि मैंने पेंट डायरेक्ट लगा दिया था। मुझे लगा था कि वो पेंट के साथ थिनर मिक्स करके पेंट देती हैं, तो थिनर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे लगा था कि अगर मैं थिनर मिक्स करूँगा तो कलर में फ़र्क आएगा, लेकिन पेंट में थिनर मिक्स करने का कलर मैचिंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पेंट शॉप वाले आपको प्योर पेंट देंगे, वो फिर पेंटर या आपने ख़ुद अपने हिसाब से सेट करना होता है, जिसका मुझे पता नहीं था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। तो इतना तो चलता है यार। मैंने पेंट लगा दिया था और मैं वेट कर रहा था 1-2 दिन कि वो ड्राई हो जाए। ड्राई तो पेंट हो गया था, लेकिन वो पेंट सॉफ्ट था। उसकी वजह ये थी कि पेंट बहुत ज़्यादा थिक था। तो फिर मैंने वो पेंट हटाया और दोबारा पेंट किया, जिसकी वजह से एंड रिज़ल्ट भी ख़राब हो गया। और इन्हीं गलतियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे ये पेंट टचअप करने में, लेकिन एक न्यू एक्सपीरियंस था और ये मेरा लाइफ का सबसे पहला एक्सीडेंट था। तो मैं चाहता था कि मैं गाड़ी खुद अपने हाथों से दोबारा तैयार करूँ। और पेंट करने का प्रोसेस इतना ही था। अब इसको ड्राई होने देंगे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर कंपाउंड कर दूँगा मैं। इसको 3-4 दिन मैंने छोड़ा है और अब मैं इसको कंपाउंड करूंगा। जो कंपाउंड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैग्वायर्स की अल्टीमेट कंपाउंड है। मैं अच्छी तरह से इस एरिया को कंपाउंड करूंगा ताकि ये बाकी एरिया के साथ इसका पेंट जो मैचिंग नहीं है थोड़ा बहुत वो मैच हो जाए और ये पेंट भी अच्छी तरह से निकल आए इसका कलर। ये आप एंड रिजल्ट देख लें। एंड रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो इतना तो चलता है। और मैं इसको और भी अच्छा करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि दोबारा से इसको करूँ अच्छी तरह से, लेकिन मेरे अब्बू कह रहे थे कि छोड़ दो, बम्पर है, बम्पर पे इतनी मेहनत ना करो क्योंकि रिक्शे वाले बाइक वाले दोबारा बम्पर को मार देंगे। तो ये एंड रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि बम्पर किस तरह लग रहा है। दूर से देखते हैं तो पता नहीं चलता इतना। और वो लाइन डेंट का मैंने आप लोगों को बताया था कि वो पुटीन का काम है और पुटीन मैं नहीं यूज़ करना चाह रहा था इस काम के लिए। लेकिन दूर से देखते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन करीब जाके देखते हैं तो पेंट इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अगर आपकी गाड़ी पे भी कोई इस तरह का काम आ गया, पेंट थोड़ा हट गया, तो आप भी खुद ट्राई करें। और ये बिफोर है और ये आफ्टर है। आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आया है और मैंने घर पे सब काम खुद किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।